हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों की जो स्थिति है 2025 में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और ये बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बड़े प्रभाव भी लाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 2025 एक ऐसा समय है जिसमें ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और परिवर्तन हर वर्ष होते हैं, परंतु 2025 में विशेष परिवर्तन होने जा रहे हैं, उन्हें समझना बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये 2025 आपके लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ है। आइए समझते हैं कि 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अब वृषभ राशि में तो गोचर अभी करेंगे मई तक, परंतु 14 मई को अपना ये परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 2025 में एक बड़े परिवर्तन के रूप में है, क्योंकि शनिदेव का ये परिवर्तन 2.5 वर्षों के लिए हो जाएगा। 2025 में तो परिवर्तन का प्रभाव रहेगा ही, परंतु आने वाले 2.5 वर्ष तक, यानी कि शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ को छोड़ के अब मीन राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 29 मार्च 2025 से। और राहु केतु का भी परिवर्तन 2025 में होगा, जो कि 18 मई को होने जा रहा है। राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 मई से और केतु सिंह राशि में। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमें प्रभाव क्या मिलने वाला, फिर हम उपाय भी जानेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। पूरे वर्ष का राशिफल है, इसे इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना भी चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी बना हुआ है, परंतु सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, खासकर आपके करियर में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में बड़े परिवर्तन करेंगे इस 2025 में और करियर में श्रेष्ठ मुकाम आपको देखने को मिलने वाला है। और यदि आप अपने जीवन में इस बात से परेशान हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आपके जीवन में कोई भय बना हुआ है, वो दूर होगा। आपको अपने रिसर्च में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं, अब आपको अपने रिसर्च में सफलता मिलने वाली है, विदेश में स्थायी निवास मिलने वाला है। और आप यदि तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखते हैं तो आपको इस क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। परंतु जहां तंत्र मंत्र की बात है, मैं पहले से ही सावधान कर दूं कि तंत्र मंत्र एक ऐसा विषय है जिसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है और ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है। तंत्र मंत्र में बिना गुरु के, बिना ज्ञान के हमें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में आप गलतियां करते हैं, उन्हें सुधार लेते हैं, परंतु तंत्र में भी सुधरता है, परंतु तंत्र में कई बार एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। इसलिए यदि तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है, उस विषय में जानना समझना चाहते हैं, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जाते जाते इन सब क्षेत्रों में आपका और भी प्रभाव और भी इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप बहुत प्रयासरत थे कि मुझे विदेश जाना है, विदेश में जॉब करना है या कोई भी काम है, तो विदेश से जुड़ा हुआ, खासकर जॉब को लेकर यदि आप चिंतित थे, तो विदेश यात्रा करने का मौका 2025 में मिलने वाला है और आपको करियर के रिलेटेड विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आएंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके बड़े ही श्रेष्ठ भाव यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आके आपके आय में वृद्धि कराएंगे, आपकी कई सारी इच्छाएं पूर्ति कराएंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि यदि विद्यार्थी हैं और आप कोई विशेष रूप से, ये देखा जाए तो 2 तरह की स्थितियां हैं। एक तो ये कि यदि आप विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं तो भी आपको मौका मिलेगा,
या कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा जिसे कहा जाए तो हासिल करना चाहते हैं, तो उसका भी मौका मिलेगा। दोनों तरह से आपको मौका मिलने वाला है। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, जिससे कई सारे काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। भगवान के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा और पिता के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं बनी हुई थी तो उसमें भी अब सुधार देखने को मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप अपने जीवन में बड़े श्रेष्ठ निर्णय ले पाएंगे और आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलने वाली है। परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि आगे हम जो समझने वाले हैं उन्हें भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु ये तीनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। यानी कि अब हम समझ लेते हैं शनिदेव के विषय में। तो देखा जाए तो 7.5 आपके ऊपर चल रही है। इसका अब जो है तो बस कहा जाए कि 7.5 का मतलब ये है कि 2.5 वर्ष के 3 चरण। तो अब आप लास्ट चरण में चल रहे हैं, क्योंकि अब शनिदेव आपके लग्न को छोड़ के आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। जैसे ही परिवर्तन करेंगे मार्च में, वैसे ही अब द्वितीय भाव में आएंगे। फिर जब 2.5 वर्ष बाद यानी कि 2025 में और उसके 2.5 वर्ष बाद जब परिवर्तन होगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे अब कुंभ वालों का लास्ट चरण है, वैसे ही अभी चल रहा था मकर वालों का। तो अब मकर वाले फ्री हो जाएंगे, 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। वैसे ही आने वाले 2.5 वर्ष के बाद आप भी मुक्त हो जाएंगे। यानी कि कहा जाए कि 2025, 26 और 27 में जब शनि का परिवर्तन होगा, वो समय होगा आपको 7.5 से मुक्ति के लिए। तो अब आपका लास्ट जो है तो चरण चल रहा है। तो शनिदेव का प्रभाव अब आपके द्वितीय भाव में गोचर करके और प्रभाव अपना दिखाएंगे मीन राशि में गोचर करते हुए। तो शनिदेव का यहाँ से प्रभाव जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको सावधानी रखनी है यात्रा करते समय, आपको सावधानी रखनी है तंत्र मंत्र आदि में, क्योंकि यहाँ आप करेंगे तो यहाँ बाधाएं थोड़ी आएंगी। आप रिसर्च वर्क जो करेंगे, मैंने जो कहा था कि पहले ये भी ध्यान रखिएगा, परंतु वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो आगे हम उपाय भी जानेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर शनिदेव का प्रभाव उतना अच्छा नहीं, मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो जरूर एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि 2025 अब प्रारंभ होने जा रहा है। तो कैसी क्या ग्रह स्थितियाँ, कि जो अभी आप प्रभाव सुन रहे हैं, जान रहे हैं ना, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आपकी जन्म कुंडली द्वारा, क्योंकि 50% प्रभाव इस गोचर कुंडली का और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो अवश्य चेक करिएगा। तो शनिदेव आपको जो प्रभाव देने वाले हैं, तो यात्रा में विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। साथ में आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य का, उनके रिश्तों का कहीं ना कहीं कुछ इसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके प्रति कहीं हो सकता है कि अनबन की स्थिति या ऐसी स्थितियाँ आए, तो थोड़ा इसे संभालना है आपको। हो सकता है आपका कोई मित्र हो, आपका हितैषी हो, वही आपको धोखा दे, तो सावधान रहिएगा। आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या अन्य घर, गाड़ी, बंगला ये सब लेना चाहते हैं, तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान रख के और बहुत अच्छे से रिसर्च वगैरह कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर काम करिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी देरी, थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और आय भी आपकी प्रभावित होने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी घर परिवार में लोगों का सहयोग तो मिलेगा और आप मेहनत भी करेंगे। साथ में देखा जाए तो अब राहु की स्थिति को हम समझ लेते हैं। तो राहु की स्थिति देखी जाए तो राहु का परिवर्तन हो जाएगा अब आपके लग्न में और केतु का आपके सप्तम में। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ ये संभालना होगा कि आप भ्रमित ना हो। कोई भी निर्णय इस समय क्या होगा कि आप निर्णय लेंगे या कोई बातें कहेंगे तो भ्रम की स्थिति इस समय पैदा होगी, और यही भ्रम की स्थिति हर एक जगह अपनी समस्याएं बढ़ाएगी। आपको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सावधानी बरतनी है ना। दाम्पत्य जीवन को लेकर कलह का माहौल बन सकता है थोड़ा, जो कि देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे आपको, परंतु यहाँ पर राहु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप व्यापारी हैं तो हर एक चीज़ को सोच समझ के करिएगा, और आप अपने जीवन में ये भी ध्यान में रखिए कि
यदि आप लव लाइफ में हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। लव लाइफ में तो खासकर मई के बाद तो बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। लव लाइफ में मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं मई के बाद। मई तक तो देवगुरु बृहस्पति संभालेंगे, परंतु मई के बाद आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों का मन भी थोड़ा घूमने फिरने यहाँ वहाँ लगेगा, पर उस समय तक एग्जाम हो चुके होंगे, परंतु उसके बाद क्योंकि राहु का ये जो गोचर काल होता है 18 महीनों के लिए, तो मई तक तो ये जो अभी आपका एग्ज़ाम है ये तो निकल जाएगा गुरु के प्रभाव से, परंतु उसके बाद विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी आपको। आने वाले समय जब परिवर्तन होगा राहु आदि ग्रहों का, तो उसकी वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहती हैं, तो जुड़े रहिएगा, जिससे आने वाले समय में भी क्या कैसे प्रभाव होंगे वो भी समझते रहिएगा। साथ में देखा जाए तो राहु महाराज आपके जहाँ देवगुरु बृहस्पति भाग्य को प्रबल करेंगे, आपका जो है तो काम बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं राहु महाराज आपको भ्रमित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रम से आपको बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो 2024 में ऐसे कुछ स्थितियां हैं, मिली जुली स्थितियां हैं, पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले समस्याएं जो थी उसमें अब कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति बहुत सपोर्ट करेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी काम करिए तो कर्म तो खूब करिए, परंतु वो धर्मयुक्त हो, जिससे देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिल सके। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, गुरुजनों का, माता पिता का, जिससे आपका कल्याण हो सके। आइए हम जान लेते हैं उपाय क्या करना है। तो उपाय के रूप में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसे करते ही रहिए, उसे नहीं छोड़ना है आपको। कोशिश करिए आराधना में खाली ये चेंज कर दीजिए, वैसे बहुत सारे लोग तो ऐसा करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि मंदिर जाइए, मंदिर जाकर वहाँ बैठ के थोड़ा हनुमान चालीसा जैसे आप करते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा हनुमान जी की सेवा कर लीजिए, सिंदूर चढ़ाना है, थोड़ा वहाँ समय बिताइए। वहाँ साफ़ सफाई करने का मौका मिले तो वहाँ साफ़ सफाई कर दीजिए, है ना, ये करिए। साथ में आप पीला चंदन लगाने की कोशिश करिए, या तो हल्दी का चंदन लगाइए या तो केसर लगाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब कुछ लोगों का ये हो सकता है कि मंदिर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे उधर आसपास मंदिर नहीं है, कुछ ऐसे, क्योंकि चिंतामणि का ये जो चैनल है इसे अन्य अन्य देशों से भी लोग देखते हैं। तो कई जगह जब मेरी बात होती तो लोग बताते हैं कि वहाँ पर मंदिर बहुत दूर है या तो है नहीं, कई ऐसे देश भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान से बस प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में मंदिर है, वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करिए, आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, इससे कल्याण होगा। जो लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो अवश्य गुरु मंत्र लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने वाला भी ये माना जाता है ना। तो ये अवश्य करिए। और आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, या देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, परंतु कोई विशेष उपाय करना है, ये विशेष उपाय हैं। परंतु आप एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बड़े बड़े ग्रहों का बड़े परिवर्तन है और लंबे समय के लिए परिवर्तन है, तो इन्हें समझना बेहद आवश्यक है। तो ये उपाय के साथ और इस कामना के साथ कि 2025 में आपकी सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों और 2025 में सभी दुख आपके दूर हो जाएं, आपके जीवन में धन वैभव हर एक वो सुख जो आप चाहते हैं वो प्राप्त हो, आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बस इसी कामना के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।